एस्पिरेंट टू माय चैनल द मिलिट्री माइक। गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम की डेट फाइनलाइज हो चुकी है। 20 मार्च 2022 को इसका पेपर जो होना है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, आप सभी ने देख लिया है। सो वीडियोस जो है वो जनरली जो है वो रैपिड फायर कह सकते हैं कि एकदम से मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चंस होंगे जो आपसे मतलब रिलेटेड है आपके एग्जाम से, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ आगे क्वेश्चंस रखे गए हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि पैरामिलिट्री एंड रिजर्व फोर्सेस के जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स है वो कौन क्या है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कुछ ये 12 हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। सबसे पहले है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी फुल फॉर्म और एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पता होना चाहिए। आईटीबीपी का है 1962। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका है 1948। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 1969। असम राइफल्स 1835 जो कि सबसे पुरानी है। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 1965। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, 1939। एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, 1948। टीए, टेरिटोरियल आर्मी, 1948। होम गार्ड्स, 1962। कोस्ट गार्ड्स, 1978। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, 1920। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 1953। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है इसका नाम, 1986। आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, 1992। ये इनके एस्टेब्लिशमेंट्स ईयर हैं पैरामिलिट्री एंड रिजर्व फोर्सेस के। सो इन्हें आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन आपके पास प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। दाव का मात्रक है अर्ग, पास्कल, डाइन, जूल। ऑप्शन बी, पास्कल इज द राइट आंसर। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा, बल, दाव, तापमान। ऑप्शन ए, ऊर्जा इज द राइट आंसर। लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, अकबर। आपके पास डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध इज द राइट आंसर। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, OTCEI। ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, 0.012 मल्टीप्लाई बाय 0.012 इज इक्वल टू। ऑप्शन है 144, 14.4, 1.440। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। एरोगेंट, एंटोनियम बताना है आपने एरोगेंट का। ऑप्शन है हम्बल, कॉवर्डली, इगोटिस्टिक, जेंटलमैनली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हम्बल। नेक्स्ट है एम्पल, इसका भी आपने एंटोनियम बताना है एम्पल का। मियाग्रे, क्वांटिटेटिव, सफिशिएंट, टेस्टी। ऑप्शन नंबर ए, मियाग्रे इज द राइट आंसर। 16th क्वेश्चन है, वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड। वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड। ब्रोकेड, प्लेकार्ड, होनरी, सिनेरियो। ऐसा काम जिसके लिए आपको पैसे नहीं दिए जाते, कोई सैलरी नहीं मिलती है। वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, होनरी। शुद्ध वर्तनी, आपने बताना है कि ऑप्शन जो आपके पास दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है वो राइट है। आप खुद इसे चेकआउट कीजिएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूं। ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी इज द राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसने कहा था? कौटिल्य, प्लिनी, फाहियान, मेगस्थनीज। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर डी, मेगस्थनीज इज द राइट आंसर।
20th क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 265, 231, 259, 257। ऑप्शन नंबर बी 231 ईस्वी पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध हुआ था। राम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है और कृष्ण उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 16 दिन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 4 दिन। नेक्स्ट है आपके पास, एज ऑफ 2022 विच कंट्री इज द टॉप स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? 2022 के आंकड़ों के अनुसार कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा स्टील जो है जिसने प्रोड्यूस किया है? इंडिया, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी चाइना इज द राइट आंसर। नाटो हेडक्वार्टर्स, नाटो के हेडक्वार्टर्स कहां हैं? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जो है वॉर्स छिड़ गई है। इसके पीछे का रीजन क्या है, अभी आपको बताते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या रह चुका है। देखिए, नाटो के साथ जो है वो रशिया का, नाटो ऑर्गेनाइजेशन के साथ रशिया का कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी नाटो में रशिया नहीं है इंक्लूडेड, क्योंकि रशिया उसका पार्ट बनना नहीं चाहता था। लेकिन यूक्रेन अब रशिया की नेबरिंग कंट्री है, तो यूक्रेन नाटो का पार्ट बनना चाहता है। बट रशिया ने कहा था कि अगर यदि यूक्रेन नाटो का पार्ट बनने की कोशिश करेगा या बनेगा तो हम उसे खत्म कर देंगे, यानी हम उसे बनने नहीं देंगे। बस यही बात है कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बनना चाहता है और रशिया उसे बनने नहीं दे रहा। इसी वजह से जो है वॉर छिड़ गई है। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल ऑफ यूक्रेन क्या है, कीव है, कैपिटल ऑफ रशिया मॉस्को, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन। पुतिन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, ये पहले एक जो थे वो सीक्रेट एजेंट भी रह चुके हैं रशिया के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इंडियन वीमेन्स हॉकी टीम वॉन विच पोजीशन इन द एशिया कप 2022? इंडियन विमेन हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, थर्ड पोजीशन जो है वो इंडियन विमेन हॉकी टीम ने स्थान जो है हासिल किया था एशिया कप 2022 में। सो गाइज, ये था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी। टिल दैट यदि आपने पीडीएफ को परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट पेपर 250 क्वेश्चंस की पीडीएफ, जीके के, ये सारी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी आपकी ईमेल आईडी पे। सो गाइज, आज के लिए इतना काफी। फॉर मोर अपडेट्स कंसर्न विद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, डू सब्सक्राइब माय चैनल द मिलिट्री माइक।